ये जो कॉन्सेप्ट है, नया जो टॉपिक है, उनको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जरा बताएंगे हमने क्या पढ़ा था। व्यापार, व्यापार का मतलब क्या है? हाँ, यस मैम, हमने दृश्य व्यापार भी देखा था और अदृश्य भी व्यापार देखा था। तो व्यापार होता क्या है? सबसे पहले तो दृश्य अदृश्य से पहले भी आपको देखना है कि व्यापार का मतलब होता क्या है। व्यापार क्या है? क्या है व्यापार का मतलब? सिंपल वर्ड्स में, अपने शब्दों में बताएंगे। मैंने आप लोग को समझाया था व्यापार का मतलब क्या मैम होता बताओ। है। हाँ हाँ, बताइए ना। मैम, हमें हमारे जीवन में बहुत चीजों की जरूरत होती है। दुकान का सामान, बाजार का सामान और भी सारी चीजें, और उसे हम खरीदते हैं या फिर बेचते हैं। इसे हम व्यापार कहते हैं। जी, बहुत बढ़िया। विवेक थोड़ा समझाएंगे एग्जाम्पल से, क्या मतलब है व्यापार का? आपको क्या लगता है, बताएंगे? आपका हैंड रेज है। हाँ मैम, लेन देन करना, यानी जैसे कि हमारे पास जो एक चीज है वो बहुत ज्यादा है और हम्म दूसरों के पास वो नहीं है, तो हमारे पास चीज उन्हें देना और जो चीज हमें चाहिए वो हम्म उनसे ले। हम्म हम्म तो व्यापार का मतलब क्या होता है? लेन देन करना। हाँ, जैसे आप लोगों ने समझाया कि कोई चीज मेरे पास ज्यादा है, कोई चीज किसी के पास कम है, तो हम लेन देन करते हैं। तो ये जो लेन देन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज कहते हैं, है ना? यस तो इसको मैम। कहा जाता है व्यापार। तो ये हम कपड़ों की कर सकते हैं, पैसों की कर सकते हैं, चीजों की कर सकते हैं, वस्तुओं की कर सकते हैं, जो हमारे पास खनिज पदार्थ हैं उसकी कर सकते हैं। अभी तो देश से एक देश तक लोग जाते भी हैं, जॉब्स के लिए, नौकरियों के लिए भी जाते हैं। ये भी एक प्रकार का व्यापार हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा बताएंगे, पहले व्यापार होता था, पहले किस प्रकार का व्यापार होता था? श्रावणी, आपने हाथ उठाया है। किस प्रकार का व्यापार होता था पहले दिनों में, पहले जमाने में? यस मैम। मैम, पहले पहले ज़माने में बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती थी। इसकी जी वजह से छोटे छोटे व्यापार होते थे। मतलब अब बहुत सारा विज्ञान के विज्ञान अब सब लोगों से विज्ञान का परिवर्तन हुआ है, इसलिए वह बहुत विज्ञान तंत्र में सीखकर एक दूसरे को बातें करते हैं। मतलब फिर मैम, अगले ज़माने में, मतलब आधुनिक काल में वह सब नहीं होता था। इसकी वजह से व्यापार भी आधुनिक ही हो जाता था। मतलब एक दूसरे से मतलब मैम वह उस दो मतलब व्यापार करते समय ग्राहक और ग्राहक और दुकानदार, इसमें जब संवाद होता था, वह संवाद आपुलकी, जिव्हाळा, प्रेमी, इस बारे में होता था। मतलब अब सब बदल गया है। फिर भी मैम वह का और जब आधुनिक काल में और अब में बहुत सारा फर्क जमा हुआ है। जी जी, समझ में आया, आपने काफी अच्छा बताया। स्नेहल, थोड़ा एग्जाम्पल से समझाएंगे, पहले हम कैसे व्यापार करते थे, पहले जमानों में कैसे करते थे व्यापार, कैसे होता था व्यापार? और पहले जमाने में ना ज्यादातर व्यापार दृश्य स्वरूप से होता था। जैसे कि किसान और ग्राहक में होने वाला जो होता है ना, वो व्यापार, ज्यादातर व्यापार दृश्य होते थे। और अभी के जमाने में ज्यादा टेक्नोलॉजी के जमाने में अभी तो दृश्य व्यापार भी होता है, पर ज्यादातर अदृश्य व्यापार होता है। जैसे कि तो पहले हम जमाने में हम कैसे व्यापार करते थे? पैसों से करते थे, कैसे करते थे? मैम मैं बताऊँ। मैम जैसे कि किसी को जैसे कि मुझे जैसे कि मुझे कुछ धान्य की जरूरत होती है, मुझे गेहूं की जरूरत है। और हम ऐसा मान लेते हैं कि साक्षी को ना किसी साक्षी को साक्षी को जैसे हम ऐसा मान लेते कि साक्षी को ना पुस्तकों की जरूरत होती है और मेरे पास पुस्तकें ज्यादा है। और मुझे धान्य की यानी कि गेहूं की ज्यादा जरूरत है और साक्षी के पास
गेहूं ज्यादा है तो हम एक दूसरे में ना व्यापार करेंगे। जैसे कि मैं साक्षी को पुस्तकें दूंगी और साक्षी मुझे गेहूं देगी, तो इसे भी हम व्यापार कहते थे। तो पहले जमाने में ज्यादातर व्यापार इस तरह से होता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद साक्षी क्या हुआ? मैम उसके बाद आधुनिकीकरण हुआ और हमारे देश में उद्योग का प्रमाण ज्यादा हुआ और इसमें से हमें बहुत सारे पैसे मिलने लगे। पहले जमाने में वस्तु विनिमय करके हम व्यापार करते थे, तो अब हम वस्तु के बदले उन्हें पैसा देने लगे। जी, बहुत बढ़िया। तो अभी हम क्या करते हैं, हम फिर हमारे पास जब ये जो हम विनिमय करना बंद हो गया, चीजों को जब हम एक्सचेंज करना हमने बंद कर दिया, फिर राजा महाराजाओं का टाइम आया और हमने कॉइन्स, है ना, अशरफियां जिसको कहते हैं, उनका इस्तेमाल शुरू किया, है ना। फिर हमने क्या किया, फिर हमारे पास पैसे आ गए, है ना। पेपर के जो नोट्स होते हैं ना, 1000 के नोट्स, 500 के नोट्स, 10 रुपए के, 20 रुपए के, 100 रुपए के, 200 रुपए के जो नोट होते हैं, और अभी हम कैसे चेंज करते हैं, एक दूसरे से कैसे एक्सचेंज करते हैं। अभी हमारे पास कार्ड आ गया है, एटीएम कार्ड आ गया है, और उसके बाद अभी ऑनलाइन आ गया है ना। आराम से चेंज करते हैं। होते और हम मतलब हमारे हाथ में पैसे नहीं होते, सिर्फ मोबाइल में और अकाउंट में पैसे होते, तो सिर्फ एक क्लिक में ही अब पैसे ट्रांसफर होते हैं। बहुत बढ़िया। तो सर हम मैम से हमें देखने भी नहीं मिलते। ओके, बस पैसे अभी हमें देखने को भी नहीं मिलते। तो हमने इतना तक कवर किया था। फिर हमने थोड़ा बहुत देखा था दृश्य और अदृश्य व्यापार क्या है। अगर मैं आपको कुछ दे रही हूँ तो वो दृश्य व्यापार है, लेकिन अगर मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दे रही हूँ जो दिखता नहीं है, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, हालांकि वो आपके हाथों में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन वो आपके दिमाग में फिट हो रहा है कि मैम मुझे पढ़ा रहे यस हैं, मैम। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा अदृश्य व्यापार। तो उसके बाद आज हम देखेंगे, जहां तक हमने उस दिन कवर किया था उसके बाद से आज हम देखेंगे, ठीक है। हाँ, एक और पोर्शन हमने कवर किया था ना, ये जो व्यापार होता है ना, घाऊक व्यापार और किरकोल व्यापार। तो ये जो होलसेल या घाऊक व्यापार है, इसका मतलब क्या है? जिसने आंसर नहीं दिया है वो मुझे बताएगा। इसका मतलब क्या है घाऊक व्यापार या किरकोल का व्यापार? इसका मतलब क्या है? बॉयज बताएंगे? मैम मैं बताऊँ स्नेहल? मैम मैं हाँ बताऊं? बोला है। मैं आदित्य से पूछती हूँ। आदित्य आपने हाथ उठाया है, अजय आपने हाथ उठाया है, बॉयज आंसर देंगे। धनंजय है, ज्ञानेश्वर है, आप लोग आंसर देंगे बेटा? इसका मतलब क्या है घाऊक व्यापार या किरकोल व्यापार? इसका मतलब क्या होता है? बॉयज बताओ। मैं बताओ संकल्प। हाँ जी, देखिए सभी आंसर दे रहे हैं, तो बाकियों को भी थोड़ा थोड़ा देना है, ठीक है। मैम प्रणव, मैं बताऊं संकल्प। हाँ बताइए। खरी जी, मैं वेट कर खरीदी रही हूँ। की हुई हाँ, मैम मराठी में बताओ। बताइए, मैं वेट कर रही हूँ। खरेदी केलेल्या मालाची विक्री देखील मोठ्या प्रमाणात किरकोळ व्यापाऱ्यांना केली जाते, त्यावेळेस होणारा व्यापार म्हणजे ठाऊक व्यापार होय। ओके, चलिए सिंपल तरीके से बताएं तो जब बहुत ज्यादा खरीदारी करते हैं दूसरों को बेचने के लिए तो उसको घाऊक व्यापार कहते हैं। लेकिन ये रिटेल ट्रेड या किरकोल का मतलब क्या है? हम एक एक या दो दो पैकेट खरीदते हैं और फिर हम किसी को बेचते हैं, है ना। तो दुकान में जब हम जाते हैं वो होता है ये वाला किरकोल व्यापार, लेकिन जब हम फैक्ट्री से कोई चीज खरीदते हैं तो उसको कहा जाता है ये होलसेल, यानी बहुत ज्यादा संख्या में चीजों को खरीदना, ठीक है। उसके बाद हमने शायद ये भी कवर कर लिया था कि स्थानिक व्यापार, राष्ट्रीय व्यापार, प्रादेशिक व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये भी हमने कवर किया था, लेकिन थोड़ा सा यस कवर मैम। किया था, है ना। स्थानिक का मतलब क्या है? लोकल, जब हम बाजार में जाते हैं ना सब्जी वगैरह खरीदने। राष्ट्रीय यानी
देश गुड के, इवनिंग। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, प्रादेशिक व्यापार यानी देश के अंदर, अंतरराष्ट्रीय यानी जब दो देशों में व्यापार होता है, मान लो इंडिया अमेरिका में हो रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है ना, तो इसको प्रादेशिक व्यापार कहा जाता है। और जो हम ये राष्ट्रीय व्यापार यानी देश के अंतर्गत, है ना, आप किसी पर्टिकुलर जिला में रहते हैं, पर्टिकुलर शहर में रहते हैं, तो उसी के अंदर जब ये व्यापार हो रहा है तो उसको राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। चलिए, इतना तक हमने कर लिया था। आज जो है ना, हम देखेंगे कि ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये निर्णय और आयात, इसका मतलब क्या है। मैंने आपको एक तराजू के मुकाबले समझाया था, अगर आप लोगों को याद है तो, है ना। तो मैं यस आपको मैम। सिंपल तरीके से आज समझाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए आपको किसी चीज की जरूरत है, ठीक है। मान लीजिए आपको किताबों की जरूरत है, क्योंकि आपके पास एक भी किताब नहीं है, ठीक है। तो आपने बहुत सारा किताब ना खरीद लिया या किसी से ले लिया, ठीक है। तो आप सिर्फ लेते ही गए, लेते ही गए, लेते ही गए, और आपने कोई रिजल्ट ही अच्छा नहीं किया, यानी आपका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। तो जब हम सिर्फ लेते रहते हैं, सिर्फ लेते रहते हैं, तो उसको कहा जाता है आयात करना, यानी इंपोर्ट करना। इंपोर्ट यानी लेना, इंपोर्ट। और निर्यात करना मतलब जब हमारे पास बहुत ज्यादा रहता है और हम किसी और को दे देते हैं, तो उसका मतलब होता है निर्यात या निर्यात करना। तो एक्सपोर्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, इंपोर्ट या आयात करना, इंपोर्ट मतलब, इंपोर्ट मतलब मैम ले लेना। लेना, तो टेक। और एक्सपोर्ट मतलब देना। देना। बस इतना समझ लेंगे ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब मैम अटेंडिंग लिंक भेजो। अटेंडेंस लिंक आई थिंक ऑलरेडी दिया गया है आपको, है ना। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मैम का मतलब, वो अभी इंपोर्ट, ज्वाइन हुई है। हाँ, तो हम क्या क्या इंपोर्ट करते हैं। कोई भी देश जब इंपोर्ट करता है या आयात करता है तो क्या क्या करता है। मशीन कर सकता है, मशीन ले सकता है, पेट्रोल। पेट्रोल ले सकता है, मिनरल्स ले सकता है ना। तो यस मैम। क्रॉप्स यानी जो खाद्य वस्तु है वो ले सकता है। तो बहुत सारी चीजें कर सकता है। जब वो एक्सपोर्ट करता है यानी किसी और देश को देता है, तो वो इन्हीं सब चीजों की कर सकता है, इन्हीं सब चीजों की भी वो कर भी सकता है। तो मान लीजिए जैसे हमारा देश है भारतवर्ष, है ना। तो भारतवर्ष में क्या ज्यादा बन सकता है, गेहूं बहुत अच्छे बनते हैं यस हमारे। मैम, यस मैम। हमारा देश ना कृषि हाँ, प्रधान देश है, कृषि इसलिए प्रधान है। हमारे देश में हम्म, सब्जी, जैसे कि गेहूं, ये धान्य, इसका ज्यादा हम्म, ज्यादा हम्म, प्रमाण होगा, तो हम इसे दूसरे हम्म, देशों में दे सकते हैं। और हम्म, उनसे हम ना, हमारे देशों में ना मतलब ऑयल की कमी है, पेट्रोल डीजल की, तो हम हम्म, उनसे वो ले सकते हैं, राइट ना। जी जी, ऐसे करके। तो हमारे पास जिस चीज की कमी है हम उसको खरीद लेते हैं, जो चीज ज्यादा है हम उसको बेच देते हैं। तो बेचना या भेज देना निर्यात करना, और ले लेना यानी आयात करना। तो गिव एंड टेक, गिव मतलब दे देना, एक्सपोर्ट दे देना, और इंपोर्ट मतलब लेना। अब देखिए, ये लेन देन का ही सिस्टम है ना व्यापार। ये जब लेन देन करते हैं इसी को ही व्यापार कहा जाता है। तो किसी भी देश ना स्वयं ना वो सब कुछ नहीं कर सकता। जैसे हमारे देश को कुछ खरीदना पड़ता है, कुछ बेचना पड़ता है, तो कुछ लेना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है। ऐसे मतलब ऐसा कह सकते हैं क्या, कोई भी देश स्वयं पूर्ण नहीं होता। हाँ बिल्कुल, मैं वही कहने की कोशिश कर रही थी। कोई भी देश ना स्वयं पूर्ण आजकल के दिन में नहीं होता। हमें भी पेट्रोल लेना पड़ता है, हमें भी गेहूं बेचने पड़ते हैं। तो हम ऐसे ही लेन देन करते रहते हैं, इसीलिए व्यापार ना दूसरे देशों में भी होता है। तो ये जो पूरे वर्ष ना हम लेन देन करते हैं, इसको कहते हैं व्यापार का तोल या समतोल करना। देखिए यहाँ पे एक तराजू का पिक्चर दिया गया है ना। तो आप कितना ले रहे हैं और कितना दे रहे हैं, इसको कहा जाता है तोलना।
यानी पूरे वर्ष आपको आपका कितना आया और आपने कितना दिया, है ना। हम महीने के एंड में क्या देखते हैं, मेरी इनकम मान लीजिए मेरी जो पगार है वो 100 रुपए की है और मैंने 50 रुपए खर्च कर दिए, तो मेरे पास कितना बचा, 50 रुपए 50 रुपए। बचा, है ना? 50 रुपए मेरे बच गए, तो वो 50 रुपए मेरी सेविंग्स है या मेरी इनकम है। तो पूरे जो हमारा देश है ना, वो भी देखता है कि मैंने पूरा जो मेरा साल है ना, इसमें मैंने कितना व्यापार किया, मैंने क्या क्या खरीदा, मैंने क्या क्या बेचा और मुझे कितना मुनाफा हुआ या मुझे कितनी घाटती हुई या मुझे कितना लॉस हुआ। आई थिंक आप लोग मैथमेटिक्स में प्रॉफिट और लॉस का सम्स करते हैं ना, यस मैथ्स में, मैम, है ना। यस मैम। ये जो व्यापार का समतोल है ना, ये वही है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है, किसी साल मैंने ज्यादा ले लिया और मैंने बेचा कम, क्वेश्चन को बहुत 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 ध्यान से सुनेंगे। किसी साल मेरे देश भारतवर्ष ने ज्यादा खरीद लिया, ज्यादा ले लिया लेकिन बेचा कम, तो उसमें मैम, प्रॉफिट हुआ कि लॉस लॉस हुआ? हो गया लॉस मैम। मैम, लॉस हुआ, बिल्कुल। क्योंकि मैंने जो प्रस्तुति थी मेरी, वो मेरी कम है और मैंने ज्यादा खरीद लिया, तो मैंने खर्चा ज्यादा कर लिया। मेरी आमदनी तो उतनी है ही नहीं, मेरी आमदनी तो उससे कम है। और मान लीजिए किसी साल मैंने ज्यादा बेचा और खरीदा कम, तो मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट। मैम, प्रॉफिट। तो ये जो व्यापार का समतोल है ना, तो कभी हमें बहुत अच्छी दुगनी प्रॉफिट होती है, कभी बहुत लॉस हो जाती है, तो उसी को अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। यानी जब हम दो देशों में व्यापार करते हैं, तो या तो हम ज्यादा देते हैं या तो हम ज्यादा खरीदते हैं। तो ये जो ज्यादा कम का जो ये बैलेंस है ना, या ये जो हम एक संतुलन बना के रखते हैं, इसी को देखा जाता है। ज्यादातर आदर्श ये सिचुएशन होनी चाहिए कि हम ज्यादा खरीदे कम और बेचे ज्यादा, तो हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा, है ना। यानी तो मैम, हाँ, मैम पूछ सकती मैम हूँ क्या? मुझे ना आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। मेरी स्क्रीन किसी को नहीं दिख रही है? दिख रही है मैम। ओके, जिसको ना थोड़ा इशू है, वो आप थोड़ा ना रिजॉइन कर लेंगे तो आपको फिर से दिखेगा। मुझे ना किसी ने बोला कि मुझे कोई क्वेश्चन है, प्लीज पूछिए, क्वेश्चन क्या है? मैम मैंने रिजेक्ट भी किया था मगर नहीं दिख रही स्क्रीन आपकी। अच्छा, तो मुझे थोड़ा क्वेश्चन बताएंगे, किसको क्वेश्चन है? यस मैम, मुझे है। मैम, जैसे अभी आपने कहा कि प्रॉफिट और लॉस होता है, तो अभी मुझे तो लगता है ऐसा कि हमारे भारतवासी है ना, ज्यादातर दूसरे दूसरे देशों से ना ज्यादा उनकी जो वस्तु होते हैं ना, वो ज्यादा खरीदते हैं। तो अभी हमारे मतलब अभी के समय पर हमारा भारत लॉस में है या प्रॉफिट में है मैम? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। क्या है ना, इसमें ना एक भूगोल का एक एंगल है, एक भूगोल के स्पष्टीकरण से आपको ये जो आंसर है ये मिल सकता है। देखिए, मैंने आपको क्या कहा था, भूगोल और अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, इन दोनों सब्जेक्ट में ना बहुत एक रिलेशन है। मुझे भूगोल बता देगा कि मेरी जो रिसोर्सेज है या मेरे जो संपदा है वो कहाँ है, और मुझे जो अर्थशास्त्र है या इकोनॉमिक्स है वो मुझे समझाएगा कि इसको मुझे यूज कैसे करना है, इसको व्यापार में कैसे लाना है, इसको व्यवहार में कैसे लाना है। तो आजकल देखा जाए तो इतना पोल्यूशन, इतना प्रदूषण और इतनी जनसंख्या की वृद्धि होती जा रही है कि हमारे पास संपदा कम है और जनसंख्या यानी लोग ज्यादा है। तो लोग ज्यादा है और संपदा कम है, तो हमें तो दूसरे देशों से लेना पड़ेगा ना, तो हम लॉस में चले जाते हैं। क्या मैं आपको आंसर दे पा रही हूँ श्रावणी? आपको समझ में आ रहा है ना? मैंने पूछा था क्वेश्चन स्नेहल में। हाँ, स्नेहल, तो मैं आपको समझा पा रही हूँ ना जो भी Yes, क्वेश्चन आपने पूछा। तो मतलब संपदा अगर कम होगी ना, अगर मेरे पास संपदा कम है और मैंने दूसरे देशों से खरीद लिया, तो मैं लॉस में गई। तो ऐसे देखा जाए तो भारत कई कई क्षेत्रों में प्रॉफिट में है, कई कई क्षेत्रों में लॉस में है। कैसे? हम ऑयल जो है ना, यानी तेल है, जो ये पेट्रोल डीजल, इसको हम खरीद रहे हैं और कितनी कितनी इसकी मुद्रास्फीति है ना, कितना प्राइसेस इनकी हाई है, बहुत ज्यादा कीमती बन गए हैं। तो ये जो पेट्रोल डीजल बोल दीजिए, इन मामलों में हम लॉस में हैं। लेकिन अगर जो हमारे खाद्य वस्तु है, यानी हमारी गेहूं, चावल, इन चीजों को हम बेचते हैं, तो इसमें हम प्रॉफिट में हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरे साल में जो रिजल्ट निकलेगा उसमें मुझे देखना पड़ेगा
कि मैंने ज्यादा चावल बेचे या ज्यादा मैंने ऑयल खरीदा या तेल खरीदा। तो अब इसका ना प्रॉफिट इसका देखना पड़ेगा कि मैंने क्या ज्यादा कम खरीदा है, तो उससे मेरी प्रॉफिट की मार्जिन या देखा जाता है कि भारत आगे है या पीछे है। तो कुछ कुछ क्षेत्रों में भारत को प्रॉफिट है, कुछ कुछ क्षेत्रों में लॉस है। तो जब लॉस हो जाता है वही प्रॉब्लम आती है। अभी मैंने आपका आंसर दिया ना? यस मैम, थैंक ठीक है, यू, मिल गया तो आंसर। चलिए किसी और को कोई क्वेश्चन है तो पूछेंगे, वरना हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैम नेक्स्ट हमारे हाँ जी 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 बताइए। मैम हमारे गवर्नमेंट को कौन सी चीजों की जरूरत लगती है? देखिए हमारी जो गवर्नमेंट है ना जी, वो हमारी हर एक जरूरत को पूरा करती है। हर एक जरूरत को, वो हमें बिजली देती है, वो हमें पानी देती है, वो हमें सड़क बना के देती है, वो हमें स्कूल्स कॉलेजेस बना के देती है, वो बॉर्डर्स में आर्मी के द्वारा हमें सुरक्षा देती है। तो वो नो हमारे मैम, लिए इंपोर्ट क्या क्या करती है? अच्छा, इंपोर्ट क्या क्या करती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंपोर्ट करती है, पेट्रोलियम इंपोर्ट करती है, जो ये फैक्ट्री में मशीन वगैरह है ना, जो आधुनिक तकनीकें हैं, जो साइंस है, जो हमारे पास उतना डेवलप नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका वगैरह में देखें, वहां पे बहुत अच्छी मशीन्स बनती है। आप चाइना में जाएंगे तो वहां पे तो यूज एंड थ्रो सामान मिलता है, क्योंकि एक टाइम पे खरीदेंगे, दूसरे टाइम पे यूज करके उसको फेंक देंगे। तो चाइना, जापान, अमेरिका, फिर अरे ये जो देश है ना, इन देशों से हम अमेरिका, मान लीजिए हम जो हमारी मिडिल ईस्ट की देश है, यानी अरब मान लीजिए, सऊदी अरेबिया, वहां से हम ऑयल खरीदते हैं। चाइना से हम सामान लेते हैं, कौन से सामान? साइंटिफिक चीजें, टीवी लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, कैलकुलेटर लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, ये सब चीजें लेते हैं। अमेरिका से हम क्या लेते हैं? तकनीकें लेते हैं। यानी अमेरिका से मान लीजिए हम लेते हैं बुद्धि, है ना, वहां से हम लोगों को बोलते हैं कि आप यहाँ पे आइए, हमारे लिए काम कीजिए। तो हम वहां से इंसानों को यहाँ पे लाते हैं, जिसको कहा जाता है श्रमिक को यहाँ पे लेने। हम श्रम जो है उसको खरीद के, उसको सैलरी देके यहाँ पे लेके आते। तो इंडिया से भी ज्यादा है, इंडिया से ज्यादा जाता है, लेकिन अमेरिका से भी कुछ चीजें हमारे पास आती हैं, मशीन्स आती हैं, है ना, जो फैक्ट्री में जो मशीन्स की जरूरतें होती हैं, तो वो बड़े बड़े मशीन्स हम लाते हैं। तो ऐसे करके हम इंपोर्ट करते हैं। मोस्टली हम ऑयल को ही लाते हैं, और जो साइंस के साधन है, मशीन से उसको खरीदते हैं। ठीक है, आंसर दिया मैंने यस आपको? मैम। थैंक यू मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट जाएंगे। तो इन सब देशों में ना भारत को सक्षम होना है। अभी हम क्या देख रहे हैं? अभी हम कुछ संगठन को देख रहे हैं जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार से डील करते हैं, या अंतरराष्ट्रीय व्यापार को चेक करते हैं। ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, जागतिक व्यापार संगठन, जिसको WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, युरोपियन युनियन, OPEC, पेट्रोलियम निर्णायक करण्याची देशांची संघटना। फिर सार्क लिखा है, दक्षिण एशियाई प्रादेशिक सहकार्य संगठन। एशियन लिखा है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रीय संगठन। तो इसका मतलब क्या है? ये जो कुछ संगठन, देखिए आपके किताब में और 2-4 ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको दिया है ना, इनका काम क्या है? इन सभी का काम यही है कि जब दो देशों में व्यापार होता है ना, तो व्यापार करते वक्त क्या जो हमारे रूल्स होते हैं, या जो हमारे कुछ क्या कहूं मैं आपको, जब व्यापार करने का समय आता है ना, तो हर देश सोचता है कि मैं अपने प्रॉफिट को ज्यादा रखूं, है ना, क्योंकि जो सामान बेचेगा, जो विक्रेता है और जो क्रेता है, तो जो विक्रय कर रहा है या जो बेच रहा है, उसको यही लगेगा कि ना मेरा बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो। लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए जाऊं, तो मुझे ये देखना है कि जिस देश को मैं बेच रही हूँ सामान, उसको ना अच्छे क्वालिटी के सामान जाए, है ना। अगर मैंने कुछ गलत सलत बेच दिया, उसको मैंने ठग लिया, उसको मैंने कुछ बहुत गंदी चीजें दे दी, जिससे कि यूज करते ही वो खराब हो जाती है। हम कहते हैं ना, हम जब बाजार जाते हैं, तो बाजार जाने के वक्त हम क्या करते हैं? हम सब्जी बोल दीजिए, कपड़े बोल दीजिए, जो भी चीजें खरीदते हैं, उसको अच्छे से चेक करके खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? आप ही बताएंगे, हाँ या ना, है ना। क्यों खरीदते हैं? क्यों खरीदते हैं? चेक करके क्यों खरीदते हैं? क्योंकि मैम उसको उसकी अगर और ऐसे लोगों को ठग लेती है, तो हमें चेक करके सामान खरीदना चाहिए। तो हम इसलिए चेक करके खरीदते हैं ताकि वो चीजें खोटी ना निकले, खड़ी निकले, है ना। तो जब हम
एकदम असली चीजों को देखेंगे, चेक करके खरीदेंगे, तो ये चांस कम है कि हम हमारे ऊपर कभी चीटिंग नहीं होगी, हम कभी ठगेंगे नहीं, किसी को नहीं ठगेंगे, कोई हमें भी ठग नहीं सकेगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये जो संगठनों के नाम अभी मैं आपको दिखा रही हूँ या समझा रही हूँ, ये संगठन वही चेक करते हैं कि जो भी देश है ना, वो व्यापार के जो नियम है उसको सही से फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। क्या हो सकते हैं व्यापार के नियम? कि कोई भी देश के ऊपर ना अत्याचार नहीं करना है, गरीब देश बोल के ना उसको कम पैसे नहीं देना है, किसी देश से ज्यादा नहीं लेना है, जो नियम है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के उसको फॉलो करना है। अगर किसी देश से किसी देश में इंसान जा भी रहा है काम करने के लिए तो उसको सही पगार मिलना चाहिए। तो ये अंतरराष्ट्रीय है, यानी पूरे वर्ल्ड का है ना। तो ये सिर्फ इंडिया का नहीं देखेगा, ये हर एक देश का देखेगा। यानी अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया अमेरिका, इंडिया यूरोप, इन सब चीजों में, इन सब देशों में व्यापार हो रहा है ना, तो ये लोग देखेंगे कि व्यापार में ना कोई गलत सलत कुछ ना हो, सब सही सही हो, है ना। तो कोई तेल का देखता है, कोई देखता है कि अगर देखा जाए कि जो व्यापार का नियम देखता है, मोस्टली ये जो संगठन है ये व्यापार के नियम ही देखते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली कुछ कुछ संगठन है जो तेल को देखते हैं। मोस्टली तेल को लेकर ही होता है ना व्यापार, तो कोई तेल को देख लेता है, कोई देख लेता है कि देशों में जो सुंदर संबंध है वो बरकरार रहे, व्यापार के कारण किसी में खटास ना आए, व्यापार के कारण कोई किसी को ऊपर नीचे ना करे, किसी देशों में युद्ध ना हो, क्योंकि व्यापार को लेकर युद्ध भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये जो एक जैसे ही ना हर देश में व्यापार चले और कोई भी वहां पे गलत व्यवहार ना हो या गलत कोई प्रैक्टिस ना हो, उसको चेक करना है इन सब संगठनों का काम। और अगर कोई देश, देखिए यहाँ पे ना मैंने एक और कॉलम बनाया है सदस्य करके, यानी जो जो देश इन व्यापार के अंदर आता है, यानी इन संगठनों के अंदर आता है ना, तो उन सबको वही नियम फॉलो करने पड़ते हैं जो इनका है। अगर मैं WTO का मेंबर हूँ, या मैं यूरोपियन यूनियन की मेंबर हूँ, या मैं OPEC की मेंबर हूँ, तो मुझे वो सब फॉलो करना पड़ेगा जो ये लोग मुझे कहेंगे। तो देखिए देशों की संगठन जो संख्या है वो कैसे कम होती गई है, कहीं तो 13 है, कहीं 8 है, कहीं 164 है। क्यों? इसीलिए क्योंकि इनको फॉलो करना, इन नियमों को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर्टिकुलरली कुछ देश के लिए जो सच्चे तरीके से व्यापार नहीं करते, जो ज्यादा प्रॉफिट करने के मामलों में हर दूसरे देश को थोड़ा कम ज्यादा कर देते हैं, ठीक है। तो अगर यस मैम, मुझे देखना है कि मैं उसी देश के साथ व्यापार करूंगी जिन देशों ने इन संगठनों में से किसी एक संगठन में अपना नाम लिखाया है या सदस्य है, तो अगर वो सदस्य है तो वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा। वो जो व्यापार करेगा वो सही तरीके से करेगा, सरल तरीके से करेगा, और हर एक नियम और अनुशासन को फॉलो करते ही करेगा, है ना। तो जब हम किसी स्कूल में जाते हैं, हम देखते हैं ना, अच्छा ये महाराष्ट्र बोर्ड है या ये CBSE बोर्ड है या ये ICSE बोर्ड है, देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं ना। क्यों देखते हैं? क्योंकि अगर हम किसी संगठन के अंडर आ जाते हैं तो उस संगठन हमारी पूरी जिम्मेवारी उठाता है और हमें पूरा बता देता है कि उस चीज को हमें कैसे करना है। जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो आपके स्कूल को पूरा पता है कि कैसे आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करानी है, कैसे आपको आंसर लिखाना है, कैसे जो भी प्रक्रियाएं हैं, कैसे आपको रिजल्ट दिलवाना है, कैसे आपको सर्टिफिकेट दिलवाना है, कैसे आपको स्कॉलरशिप दिलवाना है। तो ये संगठन भी कुछ ऐसे ही है, ये हमेशा देखते हैं कि सही तरीके से देशों के साथ साथ संबंध बने रहे और देशों में ये जो व्यापार का रिश्ता है वो मधुर हो, कोई खटास ना आए और इसकी वजह से कोई अशांति पूरे विश्व में ना फैले, ठीक है। और मान लीजिए अगर कोई देश है जो इन संगठनों में नहीं है और वो गलत करता है, व्यापार करते वक्त वो गलत व्यवहार करता है, तो उस देश के साथ कोई भी देश व्यापार आगे से नहीं करता। और कोई देश मान लीजिए कि इन संगठनों के अंडर है फिर भी वो गलत कर रहा है, तो उसको इस संगठन से बाहर निकाल दिया जाता है और उस देश के साथ कोई भी देश व्यापार नहीं करता। मैंने आपको समझा पाई? मैं आपको ये सभी बच्चों को है ना? तो कोई डाउट है? कोई डाउट पूछना चाहेगा? नो मैम।
नहीं पूछना चाहिए? नो मैम, नो नो डाउट। मैम। नो मैम, नो तो अभी जो है, ओके, आपका लास्ट टॉपिक मैं आपसे पूछूंगी, ये आप सभी को आता है, बहुत इजी है, मार्केटिंग। ठीक है, तो मुझे ना इजी शब्दों में बताएंगे मार्केटिंग का मतलब क्या। इजी, मैं पूछूंगी, मैं नाम लेके पूछूंगी, मैं आती हूँ स्क्रीन पे। इजी शब्दों में बताएंगे मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। नविष्ठा आप बताएं कि मार्केटिंग का मतलब क्या है। मार्केटिंग, मार्केट का मतलब क्या है, बाजार, ठीक है ना। तो मार्केटिंग का यस मतलब क्या मैम। है, बताएंगे। मार्केटिंग मतलब मार्केट में कुछ बेचने अपना अपनी चीजों को बेचना, मार्केट जी बहुत करना। बढ़िया। तो मान लीजिए रोशनी, आपने हाथ उठाया है, आप बताएंगे। मैं ना, आप जब मार्केट में जाते हैं तो आप क्या देखते हैं। मान लीजिए आप मार्केट में गए, बाजार में गए, तो आप क्या देखते हैं, बताएंगे। ठीक है, चलिए, ओके। रंजीत, आपने भी हाथ उठाया है, तो आप बताएंगे। आप मार्केट में जाते ही पहली कौन सी चीज देखते हैं, मतलब क्या देखते हैं। हम मार्केट में जाते हैं तो हमें बहुत सारे दुकान दिखते हैं, तो हम कौन से दुकानों में जाते हैं। बहुत सिंपल है। मैम मैं बताऊं? ठीक है, बताइए। मैम हम मार्केट में जाते ही सब्जी के बहुत सारे दुकान होते हैं, वो देखते हैं। और मार्केट में कपड़े भी बेचने आते हैं। तो मान लीजिए मैं सब्जी खरीदने के लिए गई, तो मैं कौन से सब्जी वाले के पास जाऊंगी, जो बहुत जोर जोर से जो मुझे। हाँ बोलिए। जो जो मतलब बहुत कम अच्छी भाव तरह में से दे रहा हो उसके पास। हाँ, मार्केटिंग का मतलब बता दूं? ठीक है, बताएंगे, अपना अपना ओपिनियन है, बताएंगे स्नेहल। यस मैम, मार्केटिंग का मतलब यह होता है कि किसी उत्पादक या सेवा को ग्राहकों के तक पहुंचाने के लिए जानने वाली व्यवस्थापन मार्केटिंग होती है। और जैसे कि मार्केटिंग ज्यादातर कैसी होती है, जैसे कि अभी आपने कहा कि जो सब्जी वाला ज्यादा मतलब जोर जोर से कहेगा कि ये मेरी सब्जी इतनी रुपए की है, और मैं ताजी है, और उसके फायदे जो जोर जोर से बताएगा, तो उसके पास ही लोग जाएंगे। और एक मार्केटिंग, जैसे कि हम एग्जांपल में ले सकते हैं कि जैसे कोई एक व्यापारी होगा, जो सिर्फ सब्जियां लेकर बैठा होगा, उसकी सब्जी भी अच्छी होगी, और पर उसे मार्केटिंग करना नहीं आता होगा, तो उसकी सब्जी नहीं बेचेगी। तो मार्केटिंग की जो स्किल होती है ना, वो आनी चाहिए। वरना ना हमारे पास कितना भी कुछ अच्छा हो जा है, पर हम जिसे चाहिए मतलब ग्राहकों के पास हम पहुंच जी नहीं जी सकते। जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी वेरी मतलब गुड। मैम मतलब मैम श्रावणी। मतलब मैम व्यापार करने के लिए हर चीज में अपनी अपनी प्रशंसा करना भी बहुत जरूरी होता है ना। जी, इसी को मार्केटिंग कहते हैं। देखिए आप लोगों ने कितने अच्छे तरीके से मुझे ही समझा दिया, है ना। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही थी, मैं मार्केट में जाऊंगी तो मैं देख रही हूँ कपड़ों की दुकान है, फलों की दुकान है, सब्जियों की दुकान है ना, बहुत सारी चीजों की दुकान है। तो एक है ना, एक जो व्यापारी है, सब्जी बेच रहा है, तो उसके पास बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां हैं, लेकिन ना वो जोर जोर से चीख नहीं रहा है, भाव नहीं बता रहा है, लोगों को नहीं रहा है। ठीक है। और कोई एक है ना जिसके पास उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, उसके पास सब्जियों की मतलब थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी है, कुछ सूखी भी है, लेकिन ना वो जोर जोर से बुला रहा है, सस्ते में दे रहा है, लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। तो जैसे आप लोगों ने कहा कि बेचना भी आना चाहिए, तो वो ना ये मार्केटिंग कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो लोगों को बुला रहा है, वो सस्ते भाव में दे रहा है, वो अच्छे से लोगों से बात कर रहा है, वो अपनी सब्जियों की मार्केटिंग कर रहा है। तो जो मार्केटिंग को अगर मैं ना सिंपल वर्ड्स में बताऊं, अपना जो प्रोडक्ट है या अपना जो सामान है ना, उसका प्रचार करना। ये जो आप देखते हैं ना टीवी में, रेडियो में, मोबाइल में, कंप्यूटर में, कितनी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं। एडवर्टाइजमेंट का मतलब पता है, यस मैम। यस मैम। यस वो मैम, और ये जो विज्ञापन। ये किसकी वर्तमान माइक ऑन है। पत्रिका आती है। हाँ,
बताएंगे? हाँ, क्या बता रहे हैं? यस मैम, मैं बता रही थी कि जैसे कि आपने कहा वैसे ही विज्ञापन वर्तमान पत्र में भी आ सकता है। जी, तो इसी में विज्ञापन आता है, यानी मार्केटिंग का मतलब मेरे पास कैसे सामान है, उसका प्रचार मैं कैसे कर रही हूँ, लोगों तक उस सामान को मैं कैसे पहुंचा रही हूँ। और बिजनेस या जो व्यापार कह लीजिए या ट्रेड कुछ भी कह लीजिए, उसमें मार्केटिंग ही सबसे बड़ी एक भूमिका निभाता है। जितनी अच्छी आपकी मार्केटिंग, उतनी ज्यादा चीज बिकेगी, उतनी ज्यादा व्यापार होगी, उतनी ज्यादा मुनाफा या प्रॉफिट आप इनकम कर सकते हैं। तो आपको समझना है कि अगर कोई देश कुछ बहुत अच्छा बनाता भी है, लेकिन उसका प्रचार करना उसको नहीं आता, तो बाकी देश नहीं जान पाएंगे कि इसके पास इतने अच्छे प्रोडक्ट, इतना अच्छा सामान मुझे मिल सकता है। तो बिजनेस करने के लिए जैसे आपको, आपकी जो ये एक कला है ना, आपको मार्केटिंग भी करनी है, लेकिन वो एक कला है जिसको आपको व्यापार करते करते अर्जित करना है। तो इसी को जब हम कर लेते हैं ना, तो उसी को हम मार्केटिंग कह लेते हैं। तो यही लिखा है यहाँ पे कि मार्केटिंग का मतलब क्या है। और ये बहुत इजी है ना आप लोगों के लिए बताना, कि जब हम मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग करने के वक्त हमें क्या फायदे मिलते हैं। हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है, हमें बहुत अच्छा मुनाफा मिलता है, हमारी चीजें सहज ही बिक जाती है। जैसे ही वो बिकने लगती है, उन चीजों का जो उत्पादन है वो बढ़ने लगता है, क्योंकि उनकी डिमांड, उनका जो लोग उनको और चाहने लगते हैं, तो हमें और बनाना लगना चालू कर देते हैं, हम उसका उत्पादन और शुरू हो जाता है। और इसका महत्व क्या है, हम क्यों ही मार्केटिंग करें, क्यों? क्योंकि अगर हम मार्केटिंग नहीं करेंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा, हमारी चीजें बिकेंगी नहीं। तो जब हमारी चीजें बिकेंगी नहीं, तो हमारा व्यापार या बिजनेस आगे कैसे जाएगा, हम मुनाफा कैसे करेंगे। देखेंगे आजकल इतने टेलीफोन्स, मतलब ये जो क्या कहते हैं, मोबाइल फोन्स की कंपनीज आ गई है। हर कोई कोशिश करता है कि सस्ते दामों में, कितने सस्ते से सस्ता, अच्छा से अच्छा मोबाइल या उसके जो फीचर्स है हम दे पाए। हाँ के ना? यस मैम। यस है ना? यस हाँ के ना? यस मैम। इसीलिए इसीलिए मान लीजिए कि जितने कंपनीज आ जाएंगे ना, तो उन कंपनीज में ना कंपटीशन होने लगता है कि कौन कितना मार्केटिंग कर पाता है, कौन अपने ग्राहकों तक ना कितने अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट को वो पेश कर सकता है। तो ना ये कुछ अच्छे अच्छे एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन बनाते हैं, अच्छे अच्छे पिक्चर्स लगाते हैं। तो इनको देख के ना लोग आकृष्ट हो जाते हैं। पर्टिकुलरली छोटे बच्चों को अगर आप देखेंगे ना, उनको रंग बिरंगे टॉफी वगैरह देंगे ना, तो वो वहीं पे चले जाएंगे। लेकिन जो अच्छी टॉफी है ना, अगर वो सीधी सादी है या एक कलर की, वो नहीं जाती है ना। तो ऐसे यस करके, तो हम सबका इंसान जो है ना, इंसान इन्हीं चीजों के ऊपर ना ज्यादा आकृष्ट होता है। तो उसको अट्रैक्शन मिलता है ना, कि अच्छा वहां पे जाके इतना अच्छा दूर से लग रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी मार्केटिंग में भी एक प्रॉब्लम है कि ना, बहुत ज्यादा एकदम सुंदर से सजा के कोई चीज हम बेच देते हैं, लेकिन अंदर वो उतनी अच्छी नहीं होती है। यस वो मैम, चीज है ना। मतलब हम एग्जांपल से मतलब जब हम ऑनलाइन से कुछ खरीदते हैं ना, तो मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने ऑनलाइन से कुछ ड्रेस मंगवाए थे, पर वो फोटो में बहुत अच्छे लग रहे थे, और जब वो आए तो कुछ अलग ही थे। मतलब उसका रंग भी कुछ अलग था और उसका डिजाइन भी। तो हाँ, इसमें भी कभी कभार गलतियां हो जाती है। हो जाती है। और कभी कभी ना हम देखते हैं कि दुकानों में भी कितने अच्छे अच्छे तरीके से उन चीजों को रखा गया है सजा के। जैसे ही हम उनको खरीद के घर में लेके आते हैं, वो कहीं पे फटे निकलते हैं, रंग निकल जाता है, या कुछ ऐसे ही हो जाता है। यस तो मैम। मार्केटिंग जो होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, लोगों को ठगने के लिए नहीं होना चाहिए, है ना। तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसका यही उद्देश्य होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक मेरे पास आए, मेरी अच्छी चीजों को देखें, उनको खरीद के लेके जाएं और मुझे बहुत ज्यादा मुनाफा प्राप्त हो। चलिए, यस मैम। है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो विज्ञापन है ना, ये विज्ञापनों की क्या भूमिका है मार्केटिंग में, है ना।
तो अभी देखिए यहाँ पे जो पिक्चर दिया है मैंने, ये मोबाइल फोन का पिक्चर है, लेकिन एक मोबाइल फोन से आप क्या क्या कर लेते हैं। आप ऑनलाइन चीजों को बेच सकते हैं, आप वो चीज सिर्फ देश में ही नहीं बाहर भी बेच सकते हैं, है ना। और बाहर की चीजें भी हमें कैसे पता चलती है, ये बाहर वाले विदेश वाले चीजों को बनाते हैं और हमें फोन से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, इंटरनेट से वो क्या करते हैं, वो मार्केटिंग करते हैं कि देखो भाई मैंने ये चीज बनाया, तुमको चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। तो पहले जमाने में देखा जाए ना, तो इतना इंटरनेट का कुछ नहीं था, और पहले जमाने में इतने लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर नहीं थे, तो लोगों को कुछ पता नहीं होता था। तो देशों में जो सामान बेचते थे ना, हम भारतीय सामान ही यूज करते थे। जैसे 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 ये टेक्नोलॉजी या जो इंटरनेट बोल दीजिए, इसका ना जितना विस्तार होता गया, टेलीफोन, तो क्या हुआ ना, लोगों को पता चलने लगा कि अच्छा सस्ते चीजें हम विदेश से भी मंगवा सकते हैं, वही चीजें देश में तो बहुत महंगी हो रही है, चलो हम विदेश से ही मंगवा लेते हैं। तो हमारा सब कुछ परिवर्तन होने लगा। हमारा खाद्याभ्यास जो था, खाने का तरीका बदलने लगा, हमारे रहन सहन का तरीका बदलने लगा, चीज जो हमारे पास पहले कम थी अब ज्यादा होने लगी। तो सब कुछ ना एक क्रांति आ गई जैसे, किसके लिए, सब कुछ इंटरनेट और मार्केटिंग की वजह से ही हुआ है। हम शॉपिंग करने लगे, है ना। हाँ जी, मैम मैं क्वेश्चन पूछूं, एक हाँ जी, क्वेश्चन था। बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैम अभी कुछ चीज मैंने कहीं पे तो पढ़ा था कि हम हमारे ना भारत मतलब महाराष्ट्र में ना कोई भी चीज की ना प्राइस बहुत ज्यादा हो गई है। जैसे हम कहते हैं कि मतलब मुझे हिंदी में नहीं पता, पर मराठी में हम कहते हैं कि किसी वस्तु की ना महंगाई ज्यादा बढ़ गई है, तो जी, उसकी प्राइस क्यों ज्यादा बढ़ती है। मतलब कोई चीज होती है 10 रुपए की और वो हमें ज्यादा ज्यादा प्राइस में दी जाती है। तो अभी हमारे महाराष्ट्र में तो देखिए ऐसा हो बात क्या है ना, हमारे पास संपदा कम है ना, हमारे पास संपदा कम है। तो कम संपदा से व्यापारी बहुत ज्यादा बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसकी जो क्वालिटी है वो गिर जाती है, लेकिन उनको मुनाफा करना है, तो वो 10 रुपए की चीज 20 रुपए में बेचेंगे। मेन रीजन या मेन कारण तो यही है कि हमारे पास संपदा बहुत कम हो गई है। बहुत बहुत पेपर हम लिखते हैं, पेपर को फाड़ते हैं, फेंक देते हैं, तो पेड़ हमारे कम होने लगे। जैसे ही पेड़ हमारे कम होने लगे, क्योंकि पेड़ से ही पेपर बनता है, तो हमने क्या किया, पेपर की क्वालिटी को गिरा दी। अच्छे पेपर बनते हैं तो भी महंगे हैं, और अगर जैसे तैसे पेपर बना भी दिया तो मुनाफा करना है, तो हमने 10 रुपए का पेपर 20 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। तो संपदा कम होने के कारण उनको खरीदना भी तो पड़ता है ना। अगर मैं आपको पेपर देना चाहती हूँ, तो मुझे पेपर टोटली बना के फिर आपको देने पड़ेगा। तो उसमें मुझे वो चीजों को जब मैं कलेक्ट करती हूँ, मुझे कहीं से लेना पड़ता है, तो उसमें मेरा अपना खर्चा, जब मे भी पहले 10 रुपए जाता था, अब शायद 12 रुपए जा रहा है। तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस था, जिसको हम मैथमेटिक्स में कॉस्ट प्राइस कहते हैं ना, तो मेरा बनाने का या उत्पादन करने का जो पैसा था या खर्च था, वो अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अभी मैं देख रही हूँ, पहले मैं 10 रुपए में बना रही, अभी मुझे 12 रुपए बना रहे मुझे मुझे लग रहे हैं। तो अभी मैं क्यों ना उसको ज्यादा पैसों में बेचूं, ताकि मुझे और ज्यादा मुनाफा हो। समझ रहे ना मेरी बात, इसीलिए। देखिए, यस मैम। ये जो प्रश्न आपने पूछा ना, ये बहुत अच्छा पूछा। यहाँ पे भी भूगोल आता है। जैसे ही संपदा कम होने लगती है, चीजों की जो मूल्य है वो स्फीति या वृद्धि होती रहती है। समझ गए ना आप। यस मैम, थैंक यू सो मच। ओके, वो को हाँ करने जी, के लिए कुछ पैसों की भी जरूरत होती है, और हाँ हमने मेहनत की है उसके भी हमें पैसे भी मिलते जी हैं। जी, बहुत बढ़िया। तो हमने यही जाना कि जो ऑनलाइन व्यवस्था है, वो टेक्नोलॉजी या जो तकनीकें ज्यादा होने से ही बढ़ने लगी। हम चीजों को खरीदने लगे, चीजों को बेचने लगे, और जितनी जितनी ऑनलाइन ये होती गई ना, तो मार्केटिंग करना लोगों के लिए बहुत इजी हो गया। देखिए, अगर ना आप टीवी पे कोई विज्ञापन देंगे तो उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन आप ऑनलाइन ना कोई पिक्चर डाल के भी थोड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें उतना खर्चा नहीं होता है। ठीक है। तो ऑनलाइन ने ना यस चीजों को मैम। सस्ता भी बना दिया है, काफी सस्ता बना दिया है। तो लोग ना अभी अभी आप एक इंटरनेट और थोड़ा सा एक छोटा सा मोबाइल लेके कोई भी व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं, छोटा मोटा कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। लोगों तक आप ऑनलाइन पहुंच सकते हैं कि देखो मेरा ये वेबसाइट है, तुम यहाँ पे आओगे तो तुमको ऐसे ऐसे सामान मिलेंगे। जैसे कितने सारे ऑनलाइन शॉपिंग के आजकल वो वेबसाइट्स बन गए हैं ना, तो ऐसे ही। ठीक है।
एग्जाम्पल पता है किसी को? यस मैम। जैसे? मैम मैं बताऊं? समझ हाँ बिल्कुल। मीशो ऐप, हाँ। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट जी। फ्लिपकार्ट, फिर जोमेटो। शॉप्सी। तो जो बच्चे बोल रहे हैं इसका मतलब वो बच्चे उन वेबसाइट्स पे जरूर जाते होंगे। जाते हैं कि नहीं जाते? यस मैम। मैम यस कभी कभी जाते हैं। यस मैम। मैम जाते हैं हम भी। हाँ ज्यादा नहीं हम्म, करते उसे। जैसे ही कभी आप, जाते। जी बिल्कुल, जैसे ही आप थोड़ा और बड़ा हो जाएंगे ना, आप इन ऑनलाइन वेबसाइट से जरूर चीजों को खरीदेंगे, लेकिन क्या खरीदेंगे? बुक्स खरीदेंगे। बुक्स यस मैम। खरीदेंगे, यस मैम। किताबें खरीदेंगे। मैं खरीदती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे बुक्स मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस तो लास्ट का क्या पोर्शन बचा है? लास्ट का ये पोर्शन बचा है, ठीक है, कि अगर हम कोई चीज मार्केटिंग करते हैं तो उसका उत्पादन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ना? क्या प्रभाव पड़ता है, उसी को अभी हमें जानना है। थोड़ा बताएंगे क्या प्रभाव पड़ सकता है अगर हम मार्केटिंग करेंगे? तो क्या प्रभाव पड़ सकता है, मतलब कोई मैम चीज रिपीट को हम-। कीजिए। हाँ जी मैम बताएंगे। वो चीज बेच भी सकती है और वो चीज कोई कोई खरीदना भी नहीं चाह सकता है। मैम आप हम्म, क्वेश्चन रिपीट करेंगे क्या प्लीज? यस मान वो मैम, लीजिए, चीज क्वेश्चन समझ में। हमारे पास। जी 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 बताए, एक एक करके बताएंगे, सबको पता चलेगा, बताएंगे। आप मैम मैम क्वेश्चन रिपीट अगर कीजिए। मैम क्वेश्चन रिपीट मैम करिए। क्वेश्चन रिपीट कीजिए प्लीज। मैं क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। मैं ना यही कहना था कि हम किसी चीज की मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसका उत्पादन से क्या संपर्क होगा? क्या संपर्क हो सकता है कि यस यहाँ पे मैम सब लिखा है ना? जी साक्षी। हाँ मैम ज्यादा उत्पन्न मैम मैं बताओ स्नेहल। अच्छा बताएंगे, थोड़ा साक्षी को बोलने की कोशिश कर रही थी, उसको बताने दीजिए तब आप बोल सकते हैं। मैम जो मार्केटिंग होता है वो करने के लिए पहले उत्पादन करना पड़ता है। जैसे जी। कि हमें बहुत सारे कपड़े का दुकान खोलना है तो हमें पहले उसका उत्पादन करना पड़ेगा। मतलब जो खेतों में जो मतलब उसे हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर उसे मराठी में कापूस बोलते हैं। उसको उसको कपास। उससे हमें कपास बोलते हैं। थैंक यू। हम्म उस कपास को हमें कंपनी में भेजना पड़ता है और वो हम्म कंपनी हमें एक अच्छे से कपड़े बनाकर देती है। तो हमें पहले उत्पादन करने से ही हमें मार्केटिंग करने को मिलेगी। जी बहुत बढ़िया। मान लीजिए आपके पास मैंने कोई मैं सभी बच्चों से पूछ रही हूँ, मैंने ना कोई ऐसा प्रोडक्ट या कोई ऐसा सामान आपके पास ला के मैंने रख दिया, एक जिसका ना बहुत नाम है। मान लीजिए मेरे पास एक फोन है, मोबाइल फोन, जो कि सैमसंग कंपनी का है, और मैंने एक और मोबाइल फोन लाके आपके पास रख दिया जो इतना नामी कंपनी का नहीं है, तो आप कौन सा कंपनी का लेंगे? मैम वो सैमसंग। सैमसंग का लेंगे। हम उसी कंपनी का सैमसंग। सामान खरीदेंगे जिस कंपनी का बहुत अच्छा मार्केटिंग है, जिस कंपनी के बारे में हमें पता है। कभी एक जमाना ऐसा भी था ना जब हमें सैमसंग के बारे में भी पता नहीं था, या हमें नोकिया के बारे में भी यस पता मैम। नहीं था, या हमें यस हमें मैम। अभी नए नए मोबाइल फोन्स के कंपनीज आ गए, उनके बारे में भी पता नहीं था। लेकिन इन लोगों ने इतनी अच्छी मार्केटिंग की ना कि हमने ना अच्छी चीजों को छोड़ करके उन चीजों को ले लिया जिनकी एडवर्टाइजमेंट या जिनका विज्ञापन अच्छा है, जिनकी क्वालिटी अच्छी है। तो जितना आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे उतना चीज बिकेंगे, उतना लोगों को पता चलेगा, उतना आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। तो यही हो जाता है कि कोई भी बिजनेस करने के लिए हमें कुछ चीजों को देखना पड़ता है। सब चीज करने के बाद जो मुख्य चीज बनी रह जाती है वो है एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग करना। तो जितनी अच्छी मार्केटिंग आप करेंगे उतने दर्जेदार प्रोडक्ट बनेगी। क्योंकि क्या होता है ना, मार्केटिंग करते हैं तो लोगों का जो हम आप कोई अच्छा रिजल्ट लाएंगे तो अगली बार मैं सोचूंगी ना कि अच्छा ये बच्चा अच्छा रिजल्ट ला रहा है, नेक्स्ट टर्म ये और अच्छा करेगा, तो हमारी जो अपेक्षा है ना उस कंपनी से बढ़ जाती है। तो यही होता है। तो आप जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं या जो विज्ञापन डालते हैं, तो ये भी देखना है
कि आपका विज्ञापन जो है ना, वो जो विक्रेता है, वो जो जो क्रेता है, उसकी अपेक्षाओं को पूर्ण भी करे, ये भी देखना है आपको। ठीक है, तो आप बहुत बहुत तरीके से आप विज्ञापन कर सकते हैं। पहले जमाने में रेडियो से होता था, कभी कभी तो वो ना रास्ते से बोलते हुए भी लोग जाते थे कि ऐसे ऐसा, घर में सामान बेचने आते थे। आप मैम टेलीविजन पे कर सकते अब हैं, भी जाते हैं आते हैं आप मैम। भी करते हैं जी, यस आप मैम। भी करते हैं। और अभी तो ऑनलाइन आ गया है, तो आप टीवी, रेडियो, मोबाइल फोन, रास्ते से जाते जाते कैसे भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके कंपनी का या आपके जो सामान है उसका एक नाम होना चाहिए। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ना ये अच्छा ब्रांड है, तो इस ब्रांड से अच्छी चीजें हमें खरीदनी है। तो कोई भी चीज खरीदने से पहले हम ना देखते हैं कि अच्छा कंपनी कितना दर्जेदार है, नाम है कि नहीं है। क्योंकि जो कंपनी ना अपना एक अच्छा नाम बना लेती है, उसका मतलब यही है कि उस कंपनी से कहीं हम प्रोडक्ट खरीदेंगे ना, तो कभी वो कंपनी हमारे साथ चोरी नहीं करेगा, वो हमें अच्छे प्रोडक्ट ही देगा या अच्छा सामान ही देगा। इसीलिए लोग देखते हैं कि मार्केटिंग कितनी है उस कंपनी की, जितना नाम उतना अच्छा सामान भी होना चाहिए। कभी कभी नहीं भी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, और नहीं होता है तो वो कंपनी गिर जाती है ना। तो यस यस मैम। मैम। तो इन सब चीजों का भी देखना पड़ता है कि छोटी कंपनीज भी आज बड़ी हो रही हैं, कैसे अच्छे से मार्केटिंग करके लोगों की अपेक्षाओं को पूर्ण करके अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतरीन सामान को बनाने के बाद। ठीक है, तो किसी चीज की कीमत कब डिसाइड होती है, किसी चीज की कीमत कब डिसाइड होती है, हम कैसे किसी चीज के लिए 10 रुपए दे सकते हैं और किसी चीज के लिए 12 रुपए दे सकते हैं, आप बताएंगे? जब उसकी क्वालिटी अच्छी हो। हो यस मैम। वो ज्यादा दिन तक टिकी रहे उसे हम 12 रुपए दे सकते हैं। जी, और यानी उसका, जी जी जी, जो ढक ले वो 10 रुपए लेकर भी हमें उसमें घाटा ही होगा। बिल्कुल। तो जिस सामान की जो उत्पादन की क्वालिटी है वो जितनी अच्छी होगी, हम उसको उतना इस्तेमाल करेंगे। उसकी जितनी अच्छी मार्केटिंग होगी, अगर उसकी क्वालिटी भी अच्छी है तो उसको हम और ज्यादा महत्व देंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका टोटल व्यापार का जो चैप्टर था, ये यही था। व्यापार का मतलब क्या है, कितने प्रकार के व्यापार हैं, व्यापार के नियम जो है वो कौन देखता है, व्यापार कहाँ कहाँ होता है, व्यापार ज्यादा यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात, वो देख लिया हमने। हमने ये भी देख लिया कि व्यापार करना भी कैसे है, व्यापार का प्रचार या विस्तार या उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, और करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए क्या क्या जरूरत होता है, मार्केटिंग करने के फायदे क्या होते हैं, और कैसे मार्केटिंग करने के बाद उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो बढ़ती है, घटती है, कम। ये चैप्टर यस सभी को मैम। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? नो मैम, नो डाउट। यस मैम। नो डाउट। ठीक है, तो अगर सभी को क्लियर है तो पूरा चैप्टर पढ़ के नेक्स्ट